नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर बीते 1 जून 2024 की शाम 3:58 पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस दरमियान अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल या फिर गोचर कुंडली में बली होते हैं तो जातक को विशेष साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, पराक्रमी, निडर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता, न ही दबने वाला होता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और निडरता के चलते वह सब कुछ हासिल करता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि शनि की भी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि का मेष राशि और मंगल के ऊपर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको अपने द्वारा कुछ अद्भुत चमत्कारिक परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और सजगता भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ स्थान में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और आपके छठे स्थान से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया के इस दौर में भी मंगल के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शत्रुहंता बनाएंगे, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस गोचर काल के दरमियान आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी हिम्मत को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आपके ऊपर कोई कर्जा है, ऋण, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो मंगल आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में करवाएंगे। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है, पूर्व से कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, तो समझ लीजिए आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करके यहाँ पर
आपकी सेहत को भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष की भी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने वाली है। अब देखिए, मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और भाग्य भाव में अपनी नीच राशि को देखेंगे, लेकिन स्वयं बलवान है इसलिए भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने बॉस, अपने पिता, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का कार्य करेगी, काफ़ी हद तक परेशानियों को कम करेगी और इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी कुछ प्रॉफिट आपको प्रदान करेगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, घूमने फिरने, समझ लीजिए विदेश जाने का अवसर उनको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिसके चलते क्रोध बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में अहंकार और आपके अंदर धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। और अगर आप इन तीनों चीज़ों पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये समय आपके लिए कुछ मामलों में थोड़ा नेगेटिव परिणाम प्रदान कर सकता है। जैसे कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। किसी से बातचीत करते समय शालीनता से पेश आइए, अपने अहंकार, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और जितना ज़्यादा हो सके धैर्य के साथ काम कीजिए। बाकी यह समय आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ रोजाना अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। बाकी यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।